अच्छा, तो डीएनए मिथाइलेशन तो हमारे पास हो गई है। अब हमने देखना है हिस्टोन मॉडिफिकेशन के हिस्टोन को हम कैसे मॉडिफाई कर सकते हैं। क्यों हम हिस्टोन को मॉडिफिकेशन कर सकते हैं? क्योंकि हमें पता है कि जितना भी हमारा क्रोमेटिन है, जितना भी हमारा क्रोमोसोम है, उसमें ठीक है सीक्वेंसेस हमारे कहाँ पर है, सीक्वेंसेस हमारे डीएनए के ऊपर हैं, लेकिन वो डीएनए लिपटा हुआ है हिस्टोन के ऊपर। तो अगर हम हिस्टोन में थोड़ी सी तब्दीली कर दें तो वो डीएनए छुप जाएगा, वो एक्सप्रेस नहीं होगा, वो आरएनए पॉलीमरेज को मिलेगा ही नहीं, या अगर वो छुपा हुआ है तो वो फिर जाहिर हो जाएगा, एक्सप्रेस हो जाएगा और आरएनए पॉलीमरेज उसको ट्रांसक्राइब कर सकते हैं। तो वहां पर भी हिस्टोन मॉडिफिकेशन हो सकती है। इधर देखो, बिल्कुल ये हमारे पास हिस्टोन था, क्या था, एक हिस्टोन था, और हिस्टोन के ऊपर ये डीएनए रैप अप हुआ है। क्या हुआ पड़ा है? रैप अप हुआ पड़ा है, लिपटा हुआ है इसको। अब ये डीएनए क्या है? नेगेटिव चार्ज वाला है। क्या है? नेगेटिव चार्ज है। और ये जो हिस्टोन है वो क्या है? हमारे पास पॉजिटिव चार्जेस है। क्या है हमारे पास? पॉजिटिव चार्जेस है। तो ये हिस्टोन पॉजिटिव, डीएनए नेगेटिव, एक दूसरे के आपस में इनका प्यार डेवलप हो रहा है, मोहब्बत बढ़ रही है, क्योंकि अट्रैक्शन ज्यादा हो रही है। क्या हो रही है? अट्रैक्शन ज्यादा है पॉजिटिव और नेगेटिव चार्जेस की। तो वो डीएनए जो है वो बड़ा कस के गले लगाया हुआ है किसको? हिस्टोन प्रोटीन्स को। हिस्टोन प्रोटीन्स को इसके साथ वो बड़े स्ट्रांगली जो है ना बॉन्डेड है। तो इसकी वजह से क्या होगा कि हमारे पास बिल फर्ज ये डीएनए था, उसके साथ ये हिस्टोन प्रोटीन्स है जो कि अटैच है। तो अब यहाँ पे बिल फर्ज ये डीएनए यहाँ पे है जिसको हमने रीड करना है, लेकिन इसको रीड करने के लिए लाजमी बात इसको थोड़ा सा खोलने की जरूरत है, इसके अंदर अट्रैक्शन थोड़ी सी कम होने की जरूरत है कि इसको ये थोड़ा सा बाहर आ जाए तो फिर आरएनए पॉलीमरेज उसको रीड करे और उसका मैसेंजर आरएनए बन जाए। तो यहाँ पे क्योंकि अब वो पॉसिबिलिटी है ही नहीं कि आरएनए पॉलीमरेज इतना अंदर तक घुस जाए कि उनकी मोहब्बत को काम करते हैं, उसकी जो आपस में जो पॉजिटिव नेगेटिव अट्रैक्शन है हिस्टोन और डीएनए की वो थोड़ी सी कम हो जाए तो उस जगह को रीड कर ले। क्योंकि हमारे पास ये जो जगह होती है ये नॉट रीडेबल होती है फॉर आरएनए पॉलीमरेज, लेकिन अगर ये डीएनए है तो ये आरएनए पॉलीमरेज रीड कर सकेगा क्योंकि इसके आगे खाली स्पेसेस मौजूद हैं। तो फिर यहाँ पे क्या किया जाता है? यहाँ पे हिस्टोन को थोड़ा सा मॉडिफाई किया जाता है। अब वो मॉडिफाई कैसे किया जाता है? अभी हमने कहा था कि जो हिस्टोन हमारे पास है उसमें हमारे पास एक सी टर्मिनल होता है और एक हमारे पास एन टर्मिनल होता है। सी टर्मिनल उसका बीच वाला पार्ट बनाते हैं जिसके डीएनए रैप अप हो रहा होता है। जो दुम होता है वो भी उसके साथ पे भी डीएनए होता है, लेकिन इस दुम के ऊपर ज्यादातर हमारे पास क्या है? लाइसिन है और आर्जिनिन है। ऐसा ही है। अब ये जो लाइसिन और आर्जिनिन है इनको मॉडिफाई करना ज्यादा इजी होता है क्योंकि ये बाहर थोड़ा सा निकले हुए हैं, जबकि ये ग्लोबुलर बिल्कुल अंदर की तरफ घुसा हुआ है। तो ये क्या होगा? जो ये लाइसिन आर्जिनिन है, यहाँ पे आर्जिनिन को मैं ए कह देता हूँ, लाइसिन को हमेशा के से शो किया जाता है। किससे शो किया जाता है? के से। तो वो हमारे पास जो लाइसिन आर्जिनिन है उसको मॉडिफाई कर सकते हैं, उसको हम क्या कर सकते हैं? मॉडिफाई कर सकते हैं। तो वो जो मॉडिफिकेशन है वो दो तरीकों से हो सकती है। या तो हिस्टोन की एसिटाइलेशन, सबसे इंपॉर्टेंट और सबसे ज्यादा स्टडी किया जाने वाला जो प्रोसेस है वो हिस्टोन एसिटाइलेशन है। हिस्टोन एसिटाइलेशन का मतलब क्या है कि ये जो हिस्टोन है खास तौर पर जो H3 है, कौन से वाले? H3 या फिर H4, उनके टेल्स को, उनके जो एंड टर्मिनल टेल्स हैं उनको एसिटाइलेज एंजाइम की मदद से क्या किया जाता है? एसिटाइलेटेड किया जाता है, उसके ऊपर एसिटाइल के ग्रुप ऐड किए जाते हैं। तो वो बेसिकली हमारे पास एसिटाइल कोएंजाइम ए जो है, एक तो ये हर जगह अपनी ग्रुप पेश कर रहा होता है। एसिटाइल कोएंजाइम ए वो बायोएनर्जेटिक्स में जाता है, क्रेब्स साइकिल में भी ये क्या आ जाता है? एसिटाइल ग्रुप देने के लिए। यहाँ पर भी एसिटाइल ग्रुप अपना दे रहा है। वो जो एसिटाइल कोएंजाइम ए है वो एसिटाइल ग्रुप आएगा, वो ग्रुप लेकर आएगा और यहाँ पे कुछ हमारे पास एंजाइम्स होते हैं जिसको बोलते हैं हिस्टोन, क्या बोलते हैं? हिस्टोन एसिटाइलेज, एसिटाइलेज ट्रांसफरेजेस। कौन से एंजाइम्स हैं? हिस्टोन एसिटाइलेज ट्रांसफरेजेस, या इसको इन शॉर्ट बोलते हैं HATS, हैट्स। तो ये ऐसे एंजाइम्स होते हैं जो एसिटाइल कोएंजाइम ए से एसिटाइल उठा के इस लाइसिन के ऊपर या आर्जिनिन के ऊपर ऐड कर देंगे। क्या हो जाएंगे? तो यहाँ पे इस लाइसिन के ऊपर एसिटाइल ग्रुप आ जाएगा। कौन सा ग्रुप आ जाएगा? एसिटाइल। जैसे वहां पे मिथाइल ग्रुप आ गया था, यहाँ पे एसिटाइल ग्रुप आ जाएगा। तो इस एसिटाइलेशन की वजह से क्या है? लाइसिन पे आ गई ग्रुप। इस ग्रुप की वजह से क्या है कि किसी ना किसी तरीके से जो लाइसिन और आर्जिनिन का जो पॉजिटिव चार्ज है ये हो जाता है न्यूट्रल। क्या हो जाता है? न्यूट्रल। मतलब इनका पहले पॉजिटिव चार्ज था, एसिटाइलेशन की वजह से अब वो हो गया नेगेटिव। नेगेटिव कह रहा, अब वो हो गया न्यूट्रल, मतलब उस पर कोई चार्ज नहीं रहा। तो जब उस पर कोई चार्ज नहीं होगा तो अब डीएनए और जो हमारे पास हिस्टोन प्रोटीन्स है उनको तो आपस में जुड़े ही चार्ज की वजह से थे कि लाइसिन या जो हिस्टोन है उस पर नेगेटिव चार्ज है और डीएनए पे पॉजिटिव चार्ज है, इसकी वजह से वो आपस में जुड़े थे। जब लाइसिन या जो हिस्टोन है उसमें वो चार्ज ही खत्म हो जाएगा, उस स्पेसिफिक पोर्शन पे चार्ज ही खत्म हो जाएगा, तो वहां से वो डीएनए जो है वो तो कहता है तुम्हारे पास चार्ज रहा नहीं है, तो मैं तो अब तुम्हारे साथ रह नहीं सकता, वो अलग हो जाता है। तो बिलफर्ज यहाँ पे इस लाइसिन की मॉडिफिकेशन की वजह से इन टेल्स पे, यहाँ पे जो टेल्स थी उन पे मॉडिफिकेशन की वजह से
यहाँ पे जो डीएनए था वो हो गया लूज, वो थोड़ा सा लूज होगा क्योंकि यहाँ की चार्जेस खत्म होगी तो ये थोड़ा सा बाहर आ जाएगा और यहाँ पे आरएनए पॉलीमरेज को जगह मिल जाएगी, वो उसको रीड कर लेगा, उसको ट्रांसक्राइब कर लेगा। तो इट्स मीन ये जो एसिटाइलेशन है, ये जो एसिटाइलेज ग्रुप्स का काम है, इनका काम क्या है? इनका काम है ट्रांसक्रिप्शन को अलाउ करना। किसको अलाउ करना? ट्रांसक्रिप्शन को अलाउ करना, या हमारे पास जीन एक्सप्रेशन करवाना, जीन को एक्सप्रेस करवाना, ताकि अगर कोई प्रोटीन हमें चाहिए तो उस जगह हिस्टोन की एसिटाइलेशन हो जाती है। उस हिस्टोन के एसिटाइलेशन की वजह से क्या है कि वो डीएनए हमारे पास बाहर आ जाता है, बाहर इन द सेंस कि वो वहां से अलग हो जाता है। वहां से अलग होगा तो फिर हमारा आरएनए पॉलीमरेज या जो ट्रांसक्रिप्शनल फैक्टर्स है बाकी, वो उसको डिटेक्ट करके उसको ट्रांसक्राइब करवा देंगे, उसको मैसेंजर आरएनए बना देंगे। जब एक बार मैसेंजर आरएनए बन जाए उसके बाद अगर ये आपस में जुड़ भी जाए तो फिर फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि हमारे पास वो जो कोड है उसका नक्शा, उसकी कॉपी हमारे पास मैसेंजर आरएनए के फॉर्म में आ चुकी है। तो वो मैसेंजर आरएनए इससे आगे निकल जाएगा, मैसेंजर आरएनए बन जाएगा। तो इट्स मीन कि जो एसिटाइलेशन ऑफ हिस्टोन है, हिस्टोन मॉलिक्यूल जो है, जो हिस्टोन की प्रोटीन्स है, उनकी एसिटाइलेशन की वजह से ट्रांसक्रिप्शन होती है या हमारे पास जीन एक्सप्रेस होता है। डीएनए मिथाइलेशन से सप्रेस हो रहा था, जो हिस्टोन की एसिटाइलेशन है उससे जीन एक्सप्रेस हो रहा है। क्या हो रहा है? एक्सप्रेस हो रहा है, उसकी प्रोटीन बन रही है, वो चीज वहां पे मौजूद है। तो एसिटाइलेशन होगी, ये हमारे पास क्या हो गई? एसिटाइलेशन। इसको हिस्टोन सिस एसिटाइलेशन भी बोलते हैं। ये तो हो गया एक एसिटाइलेशन, जिसके लिए एंजाइम्स के चाहिए हमारे पास हिस्टोन एसिटाइलेज ट्रांसफरेज एंजाइम। एक और तरीका है हमारे पास, उसको बोलते हैं हिस्टोन मिथाइलेशन। क्या बोलते हैं? हिस्टोन मिथाइलेशन। और इसके लिए जो एंजाइम्स चाहिए होते हैं उसको हिस्टोन मिथाइल ट्रांसफरेजेस बोलते हैं, एचएमटीज। क्या बोलते हैं? एचएमटीज। अब अगर वो एंजाइम लाइसिन को मिथाइलेट कर रहे हैं तो वो एचकेएमटी हो जाते हैं, अगर वो आर्जिनिन को कर रहे हैं तो एचआरएमटी हो जाते हैं, वो अलग से। और उनको एचएमटीज बोलते हैं हिस्टोन मिथाइल ट्रांसफरेजेस। तो वो क्या करते हैं? वो हिस्टोन के यही लाइसिन के ऊपर या आर्जिनिन के ऊपर हमारे पास क्या बना देते हैं? ऐड कर देते हैं, मिथाइल ग्रुप ऐड कर देते हैं। तो अब इनका जो एक्सप्रेशन और सप्रेशन है वो थोड़ा सा मतलब ज्यादा स्टडी नहीं किया गया, लेकिन जहां तक स्टडी किया तो ये डिपेंड करता है कि कौन से रेसिड्यू को क्या किया गया है। मतलब जितने भी हमारे पास अमीनो एसिड्स हैं, जितना भी हमारे पास हिस्टोन है उसमें अमीनो एसिड्स हैं, तो अमीनो एसिड में बेसिकली रेसिड्यूज होते हैं अमीनो एसिड्स के। तो किस वाले लाइसिन के रेसिड्यू को उसने मिथाइलेट किया? बिलफर्ज अगर हम K4 का मतलब क्या है? जो हमारे पास नंबर 4 वाले लाइसिन है, इसके अंदर एक सीक्वेंस है जिसमें नंबर 4 वाले लाइसिन है, अगर वो मिथाइलेटेड हो जाए, वो क्या हो जाए? मिथाइलेटेड हो जाए, तो उसकी मिथाइलेशन की वजह से क्या है? ट्रांसक्रिप्शन अलाउ होती है। मतलब वो मिथाइलेशन एसिटाइलेशन को ऐड अप करता है। क्या करता है? ऐड अप करता है, उसकी हेल्प आउट करता है अगर मिथाइलेशन K4 पे हो जाए। लेकिन अगर मिथाइलेशन K27 पे हो जाए, मतलब 27 नंबर जो अमीनो एसिड है लाइसिन, उसके अगर मिथाइलेशन हो जाए तो उससे जीन की एक्सप्रेशन स्टॉप हो जाती है या जीन सप्रेस हो जाते हैं। तो ये इस लिहाज से अनस्टूड है। फिर इसके बाद नंबर ऑफ मिथाइलेशन पे भी डिपेंड करता है। थोड़ी मिथाइलेशन हुई हो तो जो है एक्सप्रेशन होती है, ज्यादा मिथाइलेशन हुई है तो फिर सप्रेशन होती है। इस लिहाज से तो हम हिस्टोन को मॉडिफाई कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ हिस्टोन एसिटाइलेशन या फिर हिस्टोन मिथाइलेशन। अब अगर इसको थोड़ा सा रिवर्स कर दें एसिटाइलेशन को, तो एसिटाइल उसको अलाउ कर रहा था, ट्रांसक्रिप्शन हो रही थी, तो अगर हमने उसको रोकना है तो उसके लिए एंजाइम एक कॉम्प्लेक्स होता है जिसको हिस्टोन डीएसिटाइलेज एंजाइम कहा जाता है। कौन सा? हिस्टोन डीएसिटाइलेज। अब हिस्टोन डीएसिटाइलेज या एचडीटीज, हिस्टोन डीएसिटाइलेज, वो क्या करेगा? वो इस एसिटाइल ग्रुप को रिमूव कर देगा। इसके रिमूवल की वजह से क्या है कि लाइसिन दोबारा से चार्ज हो जाएगा। दोबारा से चार्ज होगा तो वो डीएनए को दोबारा से कस के पकड़ लेगा और दोबारा से डीएनए हमारा छुप जाएगा और ट्रांसक्रिप्शन नहीं होगी। तो अगर याद हो तो हमने कहा था कि हमारे पास जो एमडीडीज होती हैं, जो डोमेन्स होते हैं जिसको अट्रैक्ट करते हैं हमारे पास ये जो क्या हमारे पास डीएनए मिथाइल ट्रांसफरेजेस जो हैं, डीएनएमटीज, वो डीएनएमटीज क्या करते हैं? वो बेसिकली अट्रैक्ट कर रहे थे उन डोमेन्स को जिनके पास ये डीएसिटाइलेज था। तो अब डीएसिटाइलेज की वजह से क्या है? अगर कहीं पे एसिटाइलेशन हुई है तो वहां पे डीएसिटाइलेशन हो जाए तो उससे भी ट्रांसक्रिप्शन रुक जाती है। तो वो हमारे पास जो ट्रांसफेज में चला जाता है, थोड़ा सा बहुत कंसेप्ट जो है वो क्या हो जाता है? कॉम्प्लेक्स हो जाएगा। तो उसको छोड़ दो। हमारे पास जो इंपॉर्टेंट था वो एपिजेनेटिक्स क्या है, फिर उसके बाद न्यूक्लियोसोम का स्ट्रक्चर काफी इंपॉर्टेंट था, फिर डीएनए की मिथाइलेशन कैसे होती है और हिस्टोन की मॉडिफिकेशन कैसे होती है। ये सारी चीजें ना, इसको जितना फिर ये रिस्पॉन्स तुम लोगों को शो करेगा कि हमें एपिजेनेटिक्स में मजीद काम करना है या नहीं करना। लेकिन ये सारी चीजें कहीं ना कहीं कोर्स में आ जाती है। डीएनए मिथाइलेशन हो गया, हमारे पास डीएनए हिस्टोन एसिटाइलेशन हो गया, हिस्टोन मिथाइलेशन हो गया, इसके अलावा भी हिस्टोन फास्फोराइलेशन भी है, यूबिक्विटिलेशन भी है, काफी सारे इसके मैकेनिज्म हैं। तो इन सारी चीजें बेसिकली एपिजेनेटिक्स हैं, जिसमें हम न्यूक्लियर जो जीन का सीक्वेंस है उसको नहीं छेड़ रहे, लेकिन हम जीन के एक्सप्रेशन और सप्रेशन को रेगुलेट कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं? हम
रेगुलेट कर रहे हैं। इसी तरह अर्जिनिन पे मिथाइलेशन से भी रेगुलेशन होती है, वो अलग से सारे कॉन्सेप्ट है। लेकिन ये कुछ कॉन्सेप्ट है काफ़ी इंपॉर्टेंट है, आप लोगों को इसके बारे में पता होना चाहिए था, क्योंकि कहीं पर भी इससे बारे में पूछा जा सकता है। तो अगर समझ आ गई है तो लेक्चर के साथ कुछ पिक कर लो, पसंद आया तो लाइक कर लो, शेयर कर लो, सब्सक्राइब करना करो, नहीं करना आप लोगों की मर्जी। और मुझे इजाज़त दो, अपना बहुत सारा ख्याल रखो। अल्लाह हाफ़िज़।